सऊदी अरेबिया में मौजूद है। जी ठीक, मैं अतर साहब ये जो कुछ भी ये केस बिल्डअप हो रहा है, ये तो फिर इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। 2014 का धरना है, वहाँ पे सीपेक के हवाले से साइन होने थे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था, उस वक्त ये वाक़या हुआ। फिर साइफर वाले मामले के ऊपर खारजी ताल्लुकात के हवाले से अब ये गरीदा के साथ जो इंटरव्यू हुआ, और गरीदा की सारी गुफ्तगू आपने सुन ली होगी, ये कोई मेथड के साथ हो रहा है, बेवकूफ़ी हो रही है, ये क्या है? डिसिप्लिन की कमी है जिसकी वजह से इस किस्म के बयान आते हैं? देखें, टू बी ऑनेस्ट, ये तो जमात ही वाजे कर सकती है कि क्यों इस किस्म के बयान आते हैं। जहाँ तक शेर अफजल मरवत साहब के बयान का ताल्लुक है, उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में एक्सटेंसिवली जमात की जानिब से उसका रिबटल आया है और कहा गया है कि ये जमात की पॉलिसी नहीं। और मुतअद्दिद उनके रहनुमाओं ने, इवन के जो खारजा अमूर को देख रहे थे, जुल्फी बुखारी साहब जो इस वक्त मुल्क में नहीं है, उन्होंने भी ट्वीट किया और अपनी ट्वीट में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ था और ये सारा साइफर वाला मामला चला था, रजीम चेंज जिसको वो ऑपरेशन कहते हैं, उसमें साइफर दिखाने के लिए भी खान साहब ने, उस वक्त वज़ीर आज़म थे, कुछ सहाफ़ियों को बुलाया था, 6-7 सहाफ़ी थे, उसमें भी मैं था। वहाँ पे हमें कोई ब्रीफिंग वगैरह दी गई थी। उसके बाद भी जो हुकूमत का खात्मा हुआ, बनी गाला में, जमान पार्क में, किसी जगह पे भी इमरान खान साहब की हुकूमत के किसी बंदे ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। अच्छा। अब बैकग्राउंड में उनका सऊदी अरब के साथ क्या चल रहा था वो हमें नहीं पता, लेकिन ये मैं ऑन द रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि किसी जगह पे सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन में, रजीम चेंज जो वो कहते हैं, उन सारे मामलात में, साइफर की ब्रीफिंग में, कहीं पे भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि सऊदी अरब इसमें इन्वॉल्व है। हमेशा जिक्र होता था अमेरिका का, और उसके साथ साथ फिर लेकिन अतर साहब एक सवाल, आज वैसे चंद सहाफ़ी जो खान साहब से, सहाफ़ी तो नहीं, उनके अपने पार्टी के रहनुमा जो खान साहब से मिले हैं, उन्होंने खुद भी इस बात की तरदीद की है कि नहीं, सऊदी अरब का या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो तो बता रहे थे कि जी उन्होंने क्या क्या जो है वो नवाजिशें की जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिनाइल आ जाना, उसकी तफसीलात सामने आ जाना, जुल्फी बुखारी साहब का बयान आ जाना, इज़ दैट इनफ? क्योंकि जिस तरह आपने गरीदा की बात सुनी, वो कह रहे हैं मैं अपनी बात पे कायम हूँ, वो मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं उस पर कायम हूँ अभी तक। तो आपके ख्याल में इसको बस इसी तरह ही छोड़ देना चाहिए, यहीं तक रखना चाहिए, या इससे आगे जाना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में अगर एक पूरी जमात कह रही है, उसकी तमाम लीडरशिप कह रही है कि जनाब हमारा ये मौक़िफ़ है, और ऑफिशियली इमरान खान साहब ने भी आज जो जिन लोगों से बात की वहाँ पे भी उन्होंने एक वाज़े मौक़िफ़ रख दिया। बाकी अब जो मरवत साहब हैं, हाँ, उनसे सवाल ज़रूर बनता है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। अगर जमात के लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन दी, किसी सीनियर लीडर ने दी और ये कहा, और अब वो सारे मुकर रहे हैं, तो फिर तो ये है, फिर तो मरवत साहब का बनता है कि वो हक़ाइक़ सामने लेके आए, बताएं कि जनाब पीछे से तो हमें ये बताते हैं। तो मरवत साहब ने कहा कि मैं इंसान हूँ और मैं अपना एक मौक़िफ़ रखता हूँ, और वो मौक़िफ़ दे रहा हूँ। और वैसे भी हालिया दिनों में हमने देखा कि मुतअद्दिद मौक़ों के ऊपर मरवत साहब का जो मौक़िफ़ आया वो पार्टी लाइन से थोड़ा सा मुख्तलिफ था। 40 MPA टूटने का उन्होंने जिक्र किया, सेनेट के इलेक्शंस में हमने देखा कि एक भी MPA नहीं टूटा। तो यकीनन कहीं ना कहीं जमात के अंदर आपको कम्युनिकेशन गैप लगता है, और आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि आप अगर चीज़ों को थोड़ा सा माइन्यूटली उसको एग्जामिन करें कि कहीं ना कहीं कोई मसला ज़रूर है जमात के अंदर। आधी जमात इस तरफ जा रही है, आधी जमात उस तरफ जा रही है। अच्छा मजहर साहब, जमात कमेंट करना चाहूँगी। गो हेड गरीदा, गो हेड। आप मस्त साहब जो कि हमारे सीनियर हैं, सो आई वुड रिस्पेक्ट दैट। आप उनकी तरफ सवाल लेके जाना चाहते हैं, आप बेशक ले जाइए, वो जवाब मुकम्मल कर लें, तो आई वुड लाइक टू कमेंट समथिंग। नहीं, आप बात कर लीजिए, मेरा टॉपिक एक्चुअली डिफरेंट है जो जिस पे मैंने बात की। आप बोल लें। आपकी इजाजत से मजहर अब्बास साहब, देखिए शेर अफजल मरवत साहब उसी दिन, जिस दिन मेरे प्रोग्राम में शाम को गुफ्तगू की है, उसी दिन वो इमरान खान से एक तो मिल के आए हैं, दूसरा सिर्फ तरदीद करना वाजे नहीं है, काफी नहीं है। क्या शेर अफजल मरवत को शो कॉज दिया गया इस मामले पे? इससे पहले शेर अफजल जो भी बात करते रहे पार्टी के अंदरूनी मामला, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि सऊदी अरब के बारे में इतना संगीन झूठा इल्जाम लगा देना, दिस इज इक्वल कि आप कह दें कि हमारे 40 MPA टूट गए? क्या आप इन दोनों का इक्विवेलेंस, मैं अतर काज़मी की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल कर रही हूँ कि क्या दोनों मामलात का इक्विवेलेंस है कि आप 40 MPA की बात करें और आप सऊदी अरब के बारे में एक गलत बयानी करें, संगीन इल्जाम लगाते हैं? नॉट एट ऑल। आपको शोकॉज या तो देना चाहिए था, या आपको शेर अफजल मरवत से जिम्मेदारियां वापस लेनी चाहिए थी। वो अभी तक मरकजी सीनियर जिम्मेदार रहनुमा हैं, PAC के नामजद लीडर हैं,
वो कौमी असम्बली के फ्रंट रोज में बैठते हैं, ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन उनको सौंपी हुई है, अभी तक पंजाब उनको सौंप दिया गया है। तो इसका मतलब है कि वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर दिल अजीज, हर दिल दादा और उनके सेलिब्रेटेड और उनके सेंट्रल स्पोक्स पर्सन भी हैं, और उनकी सोच पार्टी पॉलिसी से कहीं ना कहीं मुमासिलत रखती है। या तो आप संजीदा हैं तो आप एक शो कॉज नोटिस दें, कार्रवाई करें, क्योंकि या तो आप ये समझ रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे कमेंट कर देना और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट पे कमेंट कर देना, और उसकी टाइमिंग आप देख लें कि दोनों इक्वल है हमारे लिए, हम इन दोनों को बराबर समझते हैं हमारे लिए। और दूसरी सिर्फ एक लास्ट कमेंट कि इमरान खान साहब से सहाफी मिलने जाते हैं, ठीक है, अब जब आइंदा सहाफी मिलने जाए मुझे तवक्को होगी कोई सहाफी उनसे ये सवाल करे कि क्या वो ऐसा समझते हैं कि नहीं समझते।